अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग फाइन एंड वेल। मैं हूं बहरोज़ अहमद ख़ान और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और कोरोना की प्रिकॉशंस को और SOPs को फॉलो कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम जो है वो लास्ट अभी लेक्चर में चैप्टर मैट्रिक्स कवर कर चुके हैं। टोटल हमने 7 लेक्चर्स लिए और 7 लेक्चर्स के अंदर हमने चैप्टर मैट्रिक्स, जो कि काफ़ी लेंदी चैप्टर था, उसको हमने कवर किया। ठीक है, अब आपके पास 3 चैप्टर्स रिमेनिंग है मज़ीद आपके सिलेबस के अंदर, जो कि चैप्टर नंबर 5 है, 11 और 12 है। तो आप सबकी तरफ से क्वेश्चन था कि चैप्टर 5 क्यों स्टार्ट नहीं कराया गया। तो बेटा चैप्टर 5 जो है वो इसलिए स्टार्ट नहीं कराया गया कि चैप्टर 7 थोड़ा लेंदी था, तो और चैप्टर लेंदी होने के साथ चैप्टर 7 ईजी था। ठीक है, लेंदी तो था लेकिन ईजी था। ज़ाहिर है कि क्लासेस, जब वीडियो क्लासेस होती हैं तो उसमें बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो फौरी तौर पे चैप्टर 5 स्टार्ट करते तो शायद आप उसको इतनी आसानी से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इसलिए हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया और चैप्टर 7 कंप्लीट किया। अब मैं चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर के बाद इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपसे क्लास में मुलाकात होगी। तो क्लास में मुलाकात होगी तो फिर हम बाकी लेक्चर जो हैं चैप्टर 5 के, वो क्लास के अंदर स्टडी करेंगे, तो उससे ये होगा कि आपको अंडरस्टैंड कर सकेंगे आप तमाम लेक्चर्स। फ़िलहाल अभी जो है वो हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 5 का जो है वो हमारा पहला लेक्चर है और आपकी वीडियो क्लासेस का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, और इस लेक्चर के अंदर जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 5.2। ठीक है, अब सवाल ये है कि एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्यों, 5.1 क्यों नहीं। देखिए जी, 5.2 इसलिए क्योंकि ये रिड्यूस सिलेबस हम फॉलो कर रहे हैं। आप अपना रिड्यूस सिलेबस जो आपको शेयर किया गया है ग्रुप के अंदर, वो ओपन करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि रिड्यूस सिलेबस के अंदर चैप्टर 5 के अंदर 5.2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, 1 नहीं है और 6 और 7 नहीं है, 8, 10 और 14 है। ठीक है, तो इस तरह जो एक्सरसाइज रिटर्न है वहाँ पे हमने सिर्फ वही फॉलो करनी है, तो 5.1 रिड्यूस हो गई। और वैसे भी 5.1 बेसिकली उन्हीं एक्सरसाइज पे डिपेंड करती है जो आप पीछे क्लास 7, 8 और पीछे चैप्टर 4 के अंदर पढ़ के आए फार्मूलाज वगैरह, वो उन्हीं पे डिपेंड करती है, तो इसलिए वो इतनी मुश्किल है भी नहीं। चैप्टर 5.2 जो एक्सरसाइज हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसको हम सॉल्व करेंगे। सही, तो आपका फोकस यहाँ चाहिए। चैप्टर का नेम है फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसका थोड़ा बहुत मैंने आपको ओवरव्यू, जो क्लास स्टार्ट हुई थी हमारी उसमें हमने चैप्टर 5 स्टार्ट भी किया था और 5.1 मैंने आपको करवाई भी थी कुछ क्लासेस में, तो शायद आपको थोड़ा रिमेंबर होगा। मैंने आपको काफ़ी एलिब्रेट किया था कि फैक्टराइजेशन चैप्टर का मकसद क्या है। इसके अंदर हमने क्वेश्चन जो भी गिवन है उसके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, और फैक्टर्स बनाने के लिए जाहिर है कि हमें जो है वो कुछ फार्मूलाज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिफरेंट फार्मूलाज हैं, स्क्वायर वाले फार्मूलाज हैं, क्यूब वाले फार्मूलाज हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो a+b+c का होल स्क्वायर है, इस तरह से a² - b² वाला फार्मूला है, a+b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, डिफरेंट फार्मूलाज हैं। ठीक है, तो जो भी फार्मूलाज यूज़ होते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, और वैसे भी आपको फार्मूलाज अब आने चाहिए क्योंकि चैप्टर 4 में आप अच्छे खासे तमाम फार्मूलाज पढ़ के आ रहे हैं। वो फार्मूलाज यहाँ अप्लाई होंगे, वहाँ सीख रहे थे आप, अब यहाँ आप क्या करेंगे, उसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, क्वेश्चन नंबर 1 और 5.2। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा कि अगर आप मज़ीद इन लेक्चर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको तमाम लेक्चर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा और आगे भी जो लेक्चर्स अगर जो है वो अपलोड किए जाते हैं फॉर द वीडियो क्लासेस, तो वो आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप फ़िज़िकल क्लासेस के साथ साथ अगर कोई टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं मज़ीद बेहतरी के लिए, तो आप उसे मेरे लेक्चर्स में से हासिल कर सकते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं बेटा। ये हमारे पास जो है वो टॉपिक है फैक्टराइजेशन का, एक्सरसाइज नंबर 5.2 का पहला सवाल है। इस पहले सवाल में आप देख सकते हैं कि a² - b² - 2a+1 कुछ आपके पास सवाल अजीब किस्म के जो है वो तरीक़ेकार के साथ गिवन है कि आप इसको जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा इसके अंदर। देखिए बेटा, इसके अंदर 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले a² है, उसके बाद फिर b² है, उसके बाद फिर 2a है और फिर 1 है। इनमें से हमें क्या करना है, इनमें से हमने जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उनको लेकर एक फॉर्मूले की शेप देनी है और बाकी जो है वो सवाल आपका खुद ही सॉल्व होता जाएगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, हम जो यहाँ पे फार्मूला यूज़ करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में स्पेसिफिकली, वो मैं आपको बता दूँ, वो 2 फार्मूलाज हैं। ठीक है, वो दो फार्मूलाज कौन से हैं, वो 2 फार्मूलाज आपके पास होल स्क्वायर वाले हैं। a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b², और दूसरा फार्मूला है आपके पास a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b²। ठीक है, तो ये 2 फार्मूलाज हैं बेसिकली जो हम यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, अब इन फार्मूलाज को बनाने के लिए ज़ाहिर है कि आपको बेसिकली ये जो है फार्मूला, ये तो बेसिकली इसकी होल स्क्वायर की फॉर्म है
और ये होल स्क्वायर की फॉर्म आएगी यहाँ से, ठीक है। ये जो है ना ये फैक्टर है, फैक्टर किसे कहते हैं, जो कि प्रोडक्ट में होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो ये फैक्टर है। आपको ये फॉर्म बनानी है, ये फॉर्म दी नहीं गई, आप देख लें कहीं पे भी ऐसी फॉर्म नहीं है। होल स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर्स तो लगे हैं इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, लेकिन होल स्क्वायर नहीं है। आपको ये फॉर्म दी जाएगी हमेशा फैक्टराइजेशन के अंदर, हमेशा फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दी जाएगी, आपको लेफ्ट हैंड साइड में उसे पैक करना होगा, ठीक है। बहरहाल तो ये आपके पास फॉर्म आपको दी जाएगी, आपको इस फॉर्म के अंदर इसे चेंज करना है। तो आपको ये तलाश करना है कि ए स्क्वायर हो, बी स्क्वायर हो और 2ab हो, चाहे वो प्लस का 2ab हो, चाहे वो माइनस का 2ab हो, इशू नहीं। तो ए स्क्वायर होना चाहिए, बी स्क्वायर होना चाहिए और 2ab होना चाहिए, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर आपके पास है, ठीक है, बी स्क्वायर भी है, 2ab नहीं है, 2a है और 1 है। अब इसमें से सही चीज़ों को सिलेक्ट करना ज़रूरी है, कौन हमारा ए स्क्वायर है, कौन हमारा बी स्क्वायर है, कौन 2a है और कौन 1 है, कौन 2ab है। ये तीन चीज़ें आपको चाहिए। ए स्क्वायर तो आपको मिल गया, आपको 2ab और बी स्क्वायर चाहिए, सही। अगर आप इसको बी स्क्वायर बना लेते हैं तो चलें, बी स्क्वायर भी आ गया अगर, तो 2ab चाहिए। अब इसको अगर मैं 2ab बना लेता हूँ तो इसमें 2a तो आ रहा है, b नहीं आ रहा, तो इसका फॉर्मूला नहीं बन सकता कि भाई 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए के साथ b जो 2 होता है बेसिकली बीच में, उसके साथ दोनों का हिस्सा होता है, ए का भी और बी का भी। इसमें देखें अब 2 के साथ ए तो आ रहा है, बी का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे जो है बेसिकली ये फार्मूला नहीं बन पा रहा, इशू है, कुछ प्रॉब्लम है। एक और चीज़ अगर आप गौर करते हैं वो ये कि बी स्क्वायर माइनस का है। अगर आप अपने फार्मूले को देखते हैं ऊपर जाके तो आपके पास बी स्क्वायर प्लस का है। 2ab प्लस और माइनस हो सकता है, लेकिन बी स्क्वायर प्लस माइनस नहीं हो सकता। बी स्क्वायर और ए स्क्वायर पॉजिटिव, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होते हैं पॉजिटिव। बीच का जो 2ab है वो प्लस और माइनस हो सकता है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये सवाल बेसिकली आप जिस तरह समझ रहे हैं वैसे उस तरह नहीं होगा कि ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है और ये 2ab, ऐसा नहीं हो सकता। बी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, आपका बी स्क्वायर हमेशा वही होगा जो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आपका 1 जो है वो बी स्क्वायर हो सकता है, लेकिन बी स्क्वायर नहीं हो सकता। मतलब बी स्क्वायर आपका फॉर्मूले वाला बी स्क्वायर नहीं हो सकता, आपका 1 जो है वो फॉर्मूले वाला हो सकता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, बस वैल्यूज़ को अरेंज कर लिया, ये देखते हुए कि भाई ए स्क्वायर तो ये हो गया, 1 आपका प्लस है इसलिए बी स्क्वायर हो गया। आपको पता है 1 का तो स्क्वायर वगैरह कुछ भी निकल आता है, स्क्वायर और रूट कुछ नहीं होता, ठीक है, 1 ही रहता है। और 2a को बीच में ले आए। अब आप फार्मूला बनाने की कोशिश करें। फार्मूला क्या है, फार्मूला आपका कहता है कि भाई ए स्क्वायर माइनस 2, अच्छा ये माइनस में है इसलिए मैं माइनस लिख रहा हूँ, प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये माइनस में है ना इसलिए। फार्मूला बना के देख लें, फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है भाई कि ए स्क्वायर माइनस 2, ए यहाँ से आ गया, बी यहाँ से आ गया। फार्मूला बना रहे हैं ना आप, तो आप ए और बी यहाँ पे लेंगे। देखें जी, ए यहाँ से आया, बी यहाँ से आया और बी स्क्वायर ये हो गया। आपका नज़दीक आपका बी स्क्वायर ये है, ए स्क्वायर ये, और 2 के साथ ए और बी दोनों आ गए, और ठीक है, और ये आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया। और ये जो बी स्क्वायर था ये एंड में ऐसे ही रहेगा, इसका काम बाद में होगा। अब फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड, ये बन गई फार्मूले की राइट हैंड साइड। अब आप फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड अप्लाई कर दें कि ये जो कंडीशन आपने बनाई है, ये जो कंडीशन आपने बनाई है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर है इसके, यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर के, ठीक है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। ये ए स्क्वायर है, ये माइनस 2ab है और ये बी स्क्वायर है, और ये बराबर है किसके, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। ये आपके पास बन गया होल स्क्वायर, ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया था। उसके बाद माइनस बी स्क्वायर आ गया, ठीक है, वो पहले वो अलग से चल रहा था। अब सवाल यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब सवाल में मजीद क्या है, देखें सवाल यहाँ तक सॉल्व हो गया, यहाँ पे सवाल ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन आपको सवाल में दिया है रिजॉल्व इनटू फैक्टर बनाने। फैक्टर बनाने का मतलब ये एट द एंड जो आंसर आएगा वो फैक्टर्स में होगा, यानी प्रोडक्ट में होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा, ठीक है, लेकिन ऐसे माइनस में नहीं होगा। तो ये आंसर नहीं है। अभी इसमें मजीद सोल्यूशन बाकी, क्या सोल्यूशन बाकी है, ये लिखा है इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर। ए का स्क्वायर भी अगर मैं समझूँ, इसको सपोज करूँ कि भाई ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो ये बराबर होता है किसके, ए माइनस बी के और ए प्लस बी के। तो यहाँ मजीद एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर, ये ए है स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर है किसके, ए माइनस बी के और ए प्लस बी के। ये आ गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्योंकि फार्मूला कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। अब इसको ब्रैकेट को आप देखें, सॉल्व कर लें, ये एक ब्रैकेट बन गया, सही, दूसरा ब्रैकेट बन गया और ये आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा।
एक और सवाल करते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अब यहाँ पे आपने फिर वही तलाश करना है कि भाई कौन पॉजिटिव है। अब ये देखें, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, ये 2xy है, ये 1 है। एक्स वाई 2 के साथ है, यहाँ x है, यहाँ y है। ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, ये 2xy है। तो अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं तो 2xy, मैंने कहा था आपको कि 2 के साथ जो वैल्यूज आती है ना a और b, x और y, वो इन दोनों में से होती है। यानी x में से x भी आ रहा है, y में से y भी आ रहा है। इसका मतलब इन तीनों को मिला के फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab बन रहा है। 1 अकेला है, वहाँ पे 2a के साथ b नहीं था, इसलिए हमें खटका हुआ कि यार 2a के साथ b नहीं है, तो 2a किस तरह से जो है वो b का मतलब, यानी कि 2a के साथ b नहीं है तो ये 2ab नहीं हो सकता। सही, अगर ये 2ab है तो फिर b आपका ये b नहीं हो सकता बल्कि 1 होगा, क्योंकि 2a के साथ b नहीं था। यहाँ पे आपके पास जो है वो 2xy के साथ xy दोनों हैं, तो इसका मतलब ये तीनों एक फार्मूले का हिस्सा है। लेकिन इशू ये है कि 2xy तो प्लस में है, ठीक है, लेकिन x और y माइनस में है। और अभी मैंने आपको पिछले सवाल में बताया कि जो स्क्वायर्स हैं a स्क्वायर b स्क्वायर वो माइनस में नहीं हो सकते। आपका जो 2ab है वो माइनस प्लस हो सकता है, स्क्वायर्स माइनस में नहीं हो सकते। अब यहाँ तो प्रॉब्लम हो गया। अब a स्क्वायर भी माइनस है, b स्क्वायर भी माइनस है, 2ab प्लस है। 2ab की खैर है वो प्लस हो माइनस हो, ये दोनों प्लस होने चाहिए, लेकिन ये तो माइनस है, तो मसला हो गया। और 1 तो शुरू में 1 प्लस में तो है, लेकिन 1 तो ज़ाहिर है कि इस्तेमाल ही नहीं होगा ना, क्योंकि फार्मूले के मुताबिक फार्मूला तो यही कह रहा है कि भाई ये आपका जो है वो 2xy है, तो x और y यहाँ से यूज़ हो रहा है। तो अब क्या करेंगे ऐसा, यहाँ पे देखें ये 1 है, इन तीनों की जो साइन है, इन दोनों की साइन माइनस है, इसकी प्लस है। अगर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस को कॉमन करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, माइनस को कॉमन किया। मैंने माइनस को कॉमन किया तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, वाई स्क्वायर पॉजिटिव और 2xy नेगेटिव। जब हम साइन कॉमन करते हैं ना तो अंदर वाली हर वैल्यू की साइन चेंज हो जाती है जब माइनस कॉमन करते हैं। मैंने माइनस कॉमन किया ना तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। अब देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखें a स्क्वायर है माइनस 2ab है प्लस बी स्क्वायर है, इनको आप अरेंज कर लें और फॉर्मूला बना लें कि भाई a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने सिर्फ इनको अरेंज किया और फॉर्मूला बना दिया। अब फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। ऐसा ही है, अभी पीछे भी हम कर चुके हैं ये। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1 तो अपनी जगह पे रहेगा, और जो ब्रैकेट के अंदर है वहाँ पे क्या बन जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जो है वो फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक हमने फार्मूले को क्या कर दिया, इसको फार्मूले के इक्वल कर दिया, और फार्मूला यहाँ पे मतलब यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, ऐसे x माइनस वाई के होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, अब ये सवाल ख़त्म नहीं हुआ अभी यहाँ पे फिर दोबारा वही सिचुएशन बन गई कि a 1 का देखें, 1 का तो स्क्वायर वगैरह आप कुछ भी ले लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1, तो यहाँ पे फिर दोबारा एक सिचुएशन बन गई कौन सी, कि भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दें आप, a माइनस बी, इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, और 2 वैल्यूज हो तो ब्रैकेट का इस्तेमाल, a प्लस बी। ठीक है, और अब क्या करेंगे, बस फॉर्मूला इसको आसान सिंप्लीफाई कर दें, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, और ये हो गया आपका, बस ये आंसर है। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा मेरे मुताबिक। ठीक है, ये आंसर हो गया, अब सिंपल क्वेश्चन है। तीसरा सवाल सॉल्व करेंगे। इस सवाल को देखें आप, ये सवाल थोड़ा अलग ही है। इस सवाल के अंदर तो आप देखें इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी 2 है, और ये y4 है, ये z4 है, और मतलब प्रॉब्लम है इसके अंदर ना। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इसको a स्क्वायर बनाते हैं और इसको 2ab बनाते हैं तो ये b स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये माइनस में है। अगर इसको a स्क्वायर बनाते हैं, इसको b स्क्वायर बनाते हैं तो ये माइनस में है, b स्क्वायर नहीं है। मतलब साइंस का यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड साइन के a स्क्वायर पॉजिटिव, b स्क्वायर पॉजिटिव और 2ab चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मतलब ऐसा आपके पास बन ही नहीं रहा। ये सवाल थोड़ा अलग तरीके से होगा। सबसे पहले आप क्या कर लें, वाई स्क्वायर y4 z4 को एक साथ कर लें और इन दोनों को एक साथ कर लें। एक और चीज़ मैंने बताई थी, ठीक है, वो 5.1 में मैंने सिखाई थी बच्चों को कि बेटा जब यानी कि फैक्टराइजेशन के सवालों में सबसे पहला काम जो होता है हम वो करते हैं कॉमन। ठीक है, जहाँ पे आप देख रहे हो कि यार कोई फार्मूला वगैरह नहीं लग रहा, ठीक है, या फार्मूला लगने से पहले कॉमन होना पॉसिबल है तो हम कॉमन करते हैं। ठीक है,
ये पिछले सवालात में कॉमन करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये पहला सवाल आया कि जहाँ पे कुछ कॉमन करना पॉसिबल है। ठीक, तो यहाँ पे हम कॉमन देखें, ये जो y4 और z4 है ना, ये तो आपके पास सीधा सीधा a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे चले जाएगा। ये y स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा और ये z स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इन पे लग जाएगा फॉर्मूला। बाकी इन दोनों का क्या होगा, इनमें से देखें 2 कॉमन हुआ, y कॉमन हुआ, z कॉमन हुआ, अंदर बचता है y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। यहाँ से 2y आ गया 1, 2 बच गया, यहाँ से 2z आ गया 2 बच गया। ठीक है, तो ये अंदर बच गया। अब क्या होगा, अब यहाँ लग रहा है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है जनाब के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी। तो ये हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक, और आगे आ जाएगा आपका 2yz, और ये ऐसे ही जो कि कॉमन हुआ था। ठीक है, ये आ गया a माइनस बी। देखें ये स्क्वायर पे स्क्वायर था, 4 था ना, तो अंदर स्क्वायर जो है वो 7 आएगा। ऊपर वाले स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, अंदर वाला स्क्वायर 7 है भी। ठीक है, अब मजीद इस पर फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन उससे पहले आपको क्या नज़र आ रहा है कि देखें ये अब कॉमन की बात आ गई। बीच में है प्लस, प्लस के एक तरफ, प्लस की दूसरी तरफ। प्लस के एक तरफ ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या है, कॉमन है। प्लस के एक तरफ और दूसरी तरफ, इस तरफ ये ब्रैकेट और उस तरफ भी ये ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट कॉमन है, तो इनको हमने क्या किया, एक जगह लिख लिया। वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को हमने एक जगह लिख लिया। ठीक है, अब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को एक जगह लिख लिया। अब क्या बचता है, प्लस, नहीं सॉरी ब्रैकेट में प्लस मैंने गलत लगा दिया, ब्रैकेट के अंदर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को मैंने कॉमन कर लिया, ब्रैकेट के अंदर एक जगह बचता है ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2yz, ये बचता है। सही, दोबारा बता रहा हूँ क्या किया, देखें हमने इन दोनों को दोनों तरफ से कॉमन कर लिया, प्लस का ये साइड, और हमेशा प्लस और माइनस की वैल्यूज़ में से कॉमन होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में से कॉमन नहीं होता है, तो ये प्लस में है। प्लस की एक तरफ से ये और दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से ये ब्रैकेट बाहर आ गया कॉमन होके। ठीक है, तो अब अंदर बचा ये प्लस ये। ठीक, अब आप देखें क्या हो रहा है। अब देखें यहाँ फॉर्मूला लग रहा है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। ये फॉर्मूला लग रहा है कैसे कि भाई फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट तो ये हो गया, सही है, और दूसरा ब्रैकेट क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप देखें y प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, एक तो हो गया वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और दूसरा बन जाता है y प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये आपके पास बन गए हैं फैक्टर। तो ये आपका हो गया है आंसर। ठीक है, तो प्रॉब्लम इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये कि बड़ा मज़ेदार सवाल है। उम्मीद है कि आप समझे होंगे इसको। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं, ये सवाल आपने कर लिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक कोई होमवर्क नहीं है स्टिल। जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो मैं करा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कुछ इस तरह से है, 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1/4। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हैं जनाब। सबसे पहले आपने ये देखना है कि a स्क्वायर 2ab और b, ये सब कुछ कहाँ है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि ये हमारा अगर a स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारा अगर a स्क्वायर है तो, और ये अगर 2 आ रहा है तो ये 2a है, तो हमारा b स्क्वायर ये नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये हमारा b स्क्वायर हो सकता है। तो 9b स्क्वायर को हमने एंड पे रख दिया। अब फॉर्मूला बना के देखते हैं। ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2a, पहले b को बना लें, इसको बना लें पहले, ये बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 2a यहाँ से आ गया, b यहाँ से आएगा। ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर, और अब इसको कर लें थोड़ा ब्रैकेट के अंदर, सही, और बाहर लिख दें 9b स्क्वायर। ये हो गया। अब क्या होगा, फॉर्मूला लिख दें यहाँ पे। आपके भाई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। फॉर्मूला क्या है कि भाई सिंस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब क्या होगा, ये आपके पास हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर।
सवाल ख़त्म नहीं हुआ, आप सब जानते हैं कि सवाल में अभी माइनस का फॉर्मूला भी लग रहा है। अच्छा 9b स्क्वायर जो है वो 9b स्क्वायर नहीं रहेगा, पहले इसको 3b का होल स्क्वायर कर लेंगे। 9b स्क्वायर है ना, तो उसको 3b का होल स्क्वायर कर लेंगे, फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। उसे b का स्क्वायर था, 9 का नहीं था, तो अब ये पूरे का स्क्वायर हो गया, फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा जनाब के ए माइनस बी, ये एक ब्रैकेट हो गया, और ए प्लस बी, ये एक ब्रैकेट हो गया, ठीक है जी। अब क्या होगा, बस अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर दें और काम को आसान कर लें। 2a माइनस 1/2 माइनस 3b, ठीक है। 2a प्लस 3b, 2a माइनस 1/2 प्लस 3b, ठीक है। अब इसको अगर आप अरेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। इसको ऐसे कर लें 2a प्लस माइनस, क्योंकि b उसके बाद आता है, वरना वैसे ये भी आंसर है, लेकिन अगर आप मज़ीद चाहते हैं तो इसको, ये हो गया अरेंज, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है जी। तो अब सवाल आपके समझ में आ रहे होंगे, मुझे यकीन है कि अब आप समझ रहे होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 किया हमने, 5 कर लेते हैं। देखिए ये सवाल है आपके सामने, तो मैं कहता हूँ कि अगर ये मेरा ए स्क्वायर है और ये मेरा बी स्क्वायर, नहीं बी स्क्वायर तो नहीं हो सकता ज़ाहिर है। अच्छा ये मेरा अगर बी स्क्वायर है तो फिर 2ab क्या है, अब 2ab या तो ये, इसमें तो स्क्वायर है, स्क्वायर वाला 2ab नहीं हो सकता, तो इसको 2ab के तौर पे टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर को हमने एंड पे रख दिया। जनाब करते हैं ज़रा कुछ फॉर्मूला बना के देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है, ये हमारा है ए स्क्वायर माइनस 2a। अच्छा पहले b बना लें, b, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, सही, और ब्रैकेट के अंदर माइनस वाई स्क्वायर बाहर। अब देखें 2 से 2 कटेगा, x वापस आ जाएगा, इसका मतलब ये फॉर्मूले में पूरा उतर रहा है, तो फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बाहर क्या है, बाहर है आपके पास माइनस का वाई स्क्वायर। फिर से फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। ये हो जाएगा ए माइनस बी, और ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी, और इसको ब्रैकेट को ओपन कर दें, x माइनस 1/2 माइनस वाई, x माइनस 1/2 प्लस वाई। अरेंज करना अगर चाहते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह आपने एक और सवाल किया, क्वेश्चन नंबर 5 भी। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मैं एक सवाल और आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखिए आपका होमवर्क जो है वो बता रहा हूँ आपको, आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 3 सवाल आप थोड़ी सी मेहनत करके सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी सी अगर आप कोशिश और मेहनत करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आप कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 जो है वो मैं आपको एट द एंड करवा देता हूँ, ठीक है। हालांकि मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन 9 चले मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन 9 आपके पास है एस स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8t माइनस टी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, माइनस 16 प्लस 8t माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं अगर इसको ए स्क्वायर बनाता हूँ, ठीक है, अगर मैं एस स्क्वायर को ए स्क्वायर बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं बी स्क्वायर किसको बनाऊँगा, ठीक है। चले बी स्क्वायर को छोड़ो, 2ab की अगर बात करें तो 2ab ये हो सकता है, लेकिन जो 2ab होता है उसके अंदर a b दोनों आना चाहिए। अगर a ये है b ये है तो इसमें s और t आना चाहिए। अगर 2ab ये है तो इसके अंदर s और t आना चाहिए, इसमें t तो आ रहा है s नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब आपने ऐसी वैल्यूज़ देखनी है ना जहाँ साइंस का भी इशू ना हो और फार्मूला भी। 2ab जो होता है उसके अंदर a और b दोनों आता है। अगर ये तो 2ab नहीं हो सकता ना, ये हो सकता है। ये 2ab अगर होता है तो उसके पास a और b यानी s और t दोनों होना चाहिए।
या कम से कम एस तो हो। अगर ये 2ab है तो इसके बाद एस और टी दोनों होना चाहिए। एस नहीं है, इसके पास टी है। अगर इसके पास टी है तो ये इसके साथ तो कनेक्ट हो रहा है लेकिन इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि ये तीनों का फॉर्मूला बने, हो सकता है। मतलब एस स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8t माइनस टी स्क्वायर, इसमें क्या खराबी है? ये बात तो सही है, लेकिन मसला क्या है कि ये दोनों माइनस में है। ये 2ab अगर है ना, ये अगर 2ab है तो ये प्लस में हो या माइनस में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अगर a स्क्वायर है तो ये प्लस में होना चाहिए, ये b स्क्वायर है तो ये प्लस में होना चाहिए। हालांकि ये माइनस में है तो ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही। फिर वही बात करूँगा, आप क्या करें, माइनस कॉमन कर लें। 16 प्लस हो गया, 8t माइनस हो गया, टी स्क्वायर प्लस हो गया। आप देखें तीनों आप जो है वो बिल्कुल कंडीशन आपकी पूरी हो गई। तो जनाब फॉर्मूला बना के देख लें आप कि जनाब a स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस b स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दो हैं 2 4 ज़ा 8 और t, फॉर्मूला लगा दें। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप लगा सकते हैं फॉर्मूला कि जनाब एस स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया, फॉर्मूला लग गया, एस स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला फिर दोबारा वंस अगेन फॉर्मूला लगेगा कि जनाब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, बस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अब जल्दी से, ए माइनस बी, ठीक है, और ए प्लस बी। अब इसको आप ओपन कर लें, ब्रैकेट्स ओपन कर दें, ए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस और, ठीक है। अब अरेंज करना चाहें तो कर लें आप, एस प्लस टी माइनस 4, एस माइनस टी प्लस 4, और ये आपका जो है वो आंसर हो जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन अब आप समझ गए होंगे। देखिए टोटल 9 क्वेश्चन थे और मैं आपको 9 सवालों में से तकरीबन जो है वो 5 सवाल बल्कि 6 सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ। 9 सवालों में से 6 सवाल, 3 मैंने पहले करवाए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, उसके बाद मैंने कराया 4 5 और 9, और आपको मैंने दिया सिर्फ और सिर्फ घर से जो टास्क वो है होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8, ये 3 सवाल आपको मैंने दिए हैं। तो अब इन 3 सवालों को आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप कोशिश करें सॉल्व करने की, और कोशिश क्या आप सॉल्व करें। कोई मुश्किल काम नहीं है सॉल्व करना, आप अगर कोशिश करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो काइंडली आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारी 5.2 पार्शियल आधी कंप्लीट हुई है। जो सवाल है ये पहला सवाल है बेसिकली जो हमने अभी किया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है अभी उसके पार्ट्स भी हैं, तो अब ज़ाहिर है कि वो हम अब इंशाल्लाह फिज़िकल क्लास में मुलाकात होगी तो अब उसमें कंप्लीट करेंगे, और बाकी गॉड नोज़ के व्हाट हैपन्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अब जो मुलाकात होगी हमारी लेक्चर में या वीडियो जो फिज़िकल क्लास है उसके अंदर हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें और वेकेशंस को भरपूर एंजॉय करें। खुदा हाफिज़।